जी, जो आज की सभा रखी गई, आपकी प्रेस वार्ता रखी गई है आज की, क्या मुख्य एजेंडा है आपका? ऐसा पत्रकार बंधु, आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से ये जो संवाददाता सम्मेलन आज हमने आयोजित किया है, जो हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण पर एक जो बहुत बड़ा संकट रिजर्व वायर के नाम से केंद्र व राज्य की सरकार मिलकर जिसको लेके आ रही थी, केंद्र की सरकार ने उसके लिए 1275 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए और चारों रिजर्व वायर का युद्ध स्तर के ऊपर काम भी जारी है। इस रिजर्व वायर के विरोध में पहले नारावाड़ी गांव से एक किसान जागृति यात्रा की मैंने शुरुआत की थी, जो लगभग प्रथम चरण के 100 के करीब गांवों के अंदर जनता के बीच में जाके आई है। रिजर्व वायर पर जो हमारे संगठन की समझ है कि जो 2132 क्यूसेक पानी आईजीएनपी पे बन रहे 4 रिजर्व वायरों के लिए जो सरकार ने आरक्षित करने का जो कार्यक्रम बनाया है, ये रिजर्व वायर लगभग 1 साल में बनके जब तैयार होंगे तो उसके बाद हमारी नहर सिंचाई की जगह पेयजल परियोजना हो जाएगी। पहले जिस सिंचाई पानी के संकट से हम जूझ रहे हैं, सरकार ने अजमेर जेल के अंदर 2004 में समझौता किया और लिखित में उस समय हमें आश्वस्त किया था कि आपका अलग रेगुलेशन बना के 58% जो आपका पानी बन रहा है उसको हम रिजर्व करें। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि गड़साना में, रावला में, विजयनगर, रायसा नगर के अंदर, काजूवाला में किसान को हमेशा सिंचाई पानी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। उसके बाद ही उसकी फसल के बीजान और उसके बाद पकान में संघर्ष करके ही वो अपनी फसल को पकाने का काम करता है। ये रिजर्व वायर जो दोनों पार्टियों की मिली भगत से जो बन रहे हैं, ये इस इलाके के अंदर 2004 से भी बुरे हालात पैदा करेंगे। इसलिए हमने तय किया है कि रिजर्व वायर के सवाल के ऊपर जनता में जागृति पैदा करके हम दोनों सरकारों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का ऐलान करें। हमने 27 तारीख इसी अप्रैल को मुकर्रर की है कि पूरे करसाना के एक एक गांव में 27 तारीख को रावड़ा शहीद स्मारक से हम एक यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारे सारे प्रमुख नेता उस यात्रा के उद्घाटन अवसर के ऊपर शामिल रहेंगे। शाम को 5 बजे वो कार्यक्रम शहीद स्मारक से शुरू होगा और पूरे गड़साना क्षेत्र में एक एक गांव में जाने के बाद मई में हमने इसके विरोध में एक महापंचायत बुलाने का फैसला किया है, जिसके लिए जल्दी हम स्थान उसका तय करके गड़साना या अनूपगढ़ से एक जगह को चिन्हित करके पूरे प्रथम चरण के किसान, मजदूर, व्यापारियों को हम उसमें शामिल करेंगे। हमारा यह भी आरोप है कि यहां स्थानीय जो जनप्रतिनिधि या जो लीडर्स हैं दोनों रूलिंग पार्टियों के, उनकी चुप्पी निश्चित तौर पर इस इलाके की बर्बादी का कारण बने। उनके सामने विकल्प है, उनके नेताओं का प्रेशर है कि वो टिकट को चुने या पानी को चुने, और उसमें उनकी प्राथमिकताएं टिकट है। वो एक इतने बड़े संकट के ऊपर चुप्पी साधे हुए एक शब्द तक नहीं बोल रहे। इसलिए हम आज मीडिया के माध्यम से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इतने बड़े संकट के ऊपर जो लोग चुप हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और एक एक इलाके के अंदर जाके जागृति पैदा करेंगे और सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है उसकी शुरुआत। ये जो आप जागृति मंच
शुरुआत कौन से गांव से शुरुआत की जाएगी और कैसे आपका रूट मैप रहेगा गांव में? 27 तारीख को रावड़ा शहीद स्मारक से संकल्प के साथ हमारे सारे प्रमुख नेता इकट्ठे होकर वहां से शुरू करेंगे और उसके बाद क्रमवाइज सभी गांवों में हमारा जाने का प्रोग्राम है। वो रूट चार्ट जल्द ये सार्वजनिक कर दिया जाए। सोमपत जी, जो अजमेर जेल समझौता में कांग्रेस लीडर थे साथ में, तो कांग्रेस का क्या आपके प्रति क्या लग रहा है कि वो असल 58% में समझौते में थे बीच में, आज वो क्यों नहीं आगे आ रहे? असल में पानी के सवाल पर ये जो समस्या जो गंगानगर जिले के अंदर तीनों सिंचाई परियोजनाओं में स्थायी समस्या बनती जा रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समान रूप से इसके अंदर दोषी। दोनों पार्टियों ने कभी इस गंगानगर जिले की जनता की जरूरतों को समझा नहीं और दोनों इसके अंदर गहलोत साहब इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि ये 1275 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करवाए और पूरे राजस्थान को पानी पिलाऊं, और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं मैं मंत्री हूं, मैं इस योजना को लेके आया हूं। तो ये दोनों में तो प्रतिस्पर्धाएं हैं कि इस इलाके के पानी पर ज्यादा डाका डालकर कौन आगे लेके जाएगा। मेरा सवाल है शोभित जी, 2004 से 2006 के बीच जो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ चला और उस समय हर घर से, क्योंकि यहाँ पूरा क्षेत्र जो किसान लोग हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं सब लोग, तो सबका एक ये मानना था कि अनूपगढ़ ब्रांच के लिए जो है रिजर्व होना चाहिए पानी, तो उसके लिए आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, असल में ये एक भ्रामक प्रचार था, अफवाहें थी। जब जब आंदोलन का उभार होता है पानी के संकट को लेकर, ऐसे एलिमेंट प्रचार करते हैं कि जी पानी रिजर्व हो रहा था। वो सत्ता में कौन रोक रहा है जी? हम अनूपगढ़ का नहीं, हम कह रहे हैं वसुंधरा सरकार भी सहमत थी और मंत्री गुरजंत सिंह जो सिंचाई मंत्री वो भी, उन्होंने भी मंच साझा किया था, वो भी कह रहे थे अगर आप इस बात पर सहमत हो तो हम रिजर्व कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रथम चरण का 58% रिजर्व करो। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है शोभित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सहमत हैं इन जो रिजर्वायर बन रहे हैं, तो उन्होंने केंद्र सरकार ने बजट भी पास किया है, तो दोनों सरकारें सहमत है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या इसके लिए अगर हम संघर्ष भी करें, यहाँ का किसान जो है संघर्ष भी करे, तो क्या उसमें कामयाब होगा? नहीं, असली तो ये है कि मुद्दा जायज, इस इलाके को बर्बाद करके इस इलाके के पानी से आप अगर किसी और को देना चाहते हो, मुद्दा जायज है, इसलिए जीत निश्चित है। लेकिन अभी मुद्दा ही बन के रह गया है, जबकि ये धान का कटोरा बना जाता है ये क्षेत्र, इसको बर्बाद करके और वोट बैंक के लिए ही आगे पानी ले जाया जाए। इसमें मैं एक चीज छोटी सी मैं बात बताना चाह रहा हूँ। असल में सरकार अगर चाहे और सरकार यहाँ की खेती के प्रति और यहाँ की नहरों के प्रति संजीदा हो, तो एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा सकती है कि सरकार जब शहरों के अंदर ये लागू करती है कि 250 गज से बड़े प्लाट के लोग हैं जो नीचे कुआं खोदें, नीचे डिग्गी बनाएं और ऊपर से छत का पानी उसमें डालें, क्या ये सारे आगे वाले इलाके के अंदर, गाँवों के अंदर और गाँव के लोगों को इस बात के लिए सब्सिडी नहीं दी जा सकती? आप अगर ये रिजर्व वायर बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्गियाँ बना के दो ताकि बरसात का पानी वहाँ जमा और वो पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। ये जो खेती के लिए नहर बनी थी, ये जो नहर जब बनी थी तो ये पीने के पानी का इसमें कोई प्रावधान नहीं था, ये खेती के लिए ही बनी थी। और आज क्योंकि वो सामने दिख रही है चीज़, और जो हमारे अपने हैं, पूरी प्रकृति ये बात करी है, पूरी साइंस ये कह रही है कि अगर बरसात के पानी को संभाला नहीं गया तो पानी की कमी रहेगी। तो बरसात के पानी को संभालने के जब ये पैसा खर्च किया जा रहा है तो वहाँ क्यों नहीं खर्च किया जा रहा? तो ये पैसा खर्च किया जाना चाहिए, बरसात के पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में तो ये पीने के लिए वैसे ही पानी ये स्वच्छ नहीं है, हमारी तो मजबूरी है, यहाँ नीचे का पानी अच्छा नहीं है। बरसात का पानी पीने के लिए प्रबंध करना चाहिए सरकार को, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्गियाँ बना के दी जानी चाहिए। ये हमारा सुझाव है सरकार के लिए। इनको डैम को बंद करके इन पे पैसा नहीं खर्च किया जाए, पानी खेती के लिए खेती में इस्तेमाल होना चाहिए। जो ये जागृति मंच चलाया गया है, क्या लगता है ये सर्वे करने के बाद में जैसे जैसे आप रूट मैप तय करके गांव में जाएंगे
उसके बाद में किसानों को जो पानी पूरा मिल पाएगा, अगर नहीं मिल पाता तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, जब तक 58% पानी रिजर्व प्रथम चरण का नहीं होता, ये संकट बरकरार रहेगा। हमेशा इस क्षेत्र के लोगों को लड़ना पड़ेगा। और अब की बार हम जिस संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं वो निर्णायक संघर्ष इसी बात पे है कि पहले हमारे 58% पानी को रिजर्व करके अलग रेगुलेशन बना दीजिए, उसके बाद जो सरकार की मंशा है वो करें। अगर मांगे नहीं पूरी होती आपकी, आप लगातार फीडबैक करोगे, अगर मांगे नहीं पूरी होती तो उसके बाद में उग्र आंदोलन किया जाएगा या किस प्रकार की स्थिति रहेगी? नहीं, आंदोलन हम निर्णायक आंदोलन करेंगे, महापंचायत उसका फैसला करेगी और लगातार तब तक चलेगा जब तक इसका समाधान नहीं हो। गुरचरण सिंह जी, आप बताएं कि अगर जो अनूपगढ़ ब्रांच है इसके लिए पानी रिजर्व हो जाए इस क्षेत्र के लिए, तो क्या रहेगा? आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बेहतर रहेगा, मैं भी इससे सहमत हूँ। ये समझौता भी यही क्यों हुआ, यही एक मांग उठाई जाए, समझौता भी किसानों को तैयार किया जाए। समझौता भी यही था। समझौता भी जब जो हुआ था ना, जिसके अंदर आज की सरकार के जो प्रतिनिधि भी शामिल थे, जो लोग थे उस आंदोलन के अंदर शामिल थे, आज वो पता नहीं क्या सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उन पर निर्भर करेगा। जब आंदोलन आगे बढ़ेगा, जब महापंचायत होगी, उसके बाद तय होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसके अंदर बात ये थी, और इसीलिए ये थी कि इस इलाके को बचाए रखने के लिए सरकार जो दूसरा पानी है बचा हुआ 42%, उसको जहाँ चाहे लेके जाए, हमें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ का पानी रिजर्व हो, ये बात पहले ही तय थी। फर्स्ट फेज के अंदर अकेली अनूपगढ़ शाखा नहीं था, पूरा फर्स्ट फेज शामिल था खाजूवाड़ा तक। उसमें 620 आड़ी कितने आड़ी तक प्रथम चरण में? 620 तक 620 तक। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, जिस प्रकार 2004 और 2006 तक वो चला था। और क्या तैयार हो पाएंगे किसान लोग यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर तैयारियां, जैसे 27 तारीख को पूरे गढ़शाना में चलेगी, वही यात्रा रायचनगर विजयनगर में चलेगी, वही यात्रा खजुआड़ा में चलेगी। पूरे प्रथम चरण में हमारी सारी जगह टीम शुरू करेंगे तो ये घोषणा को नहीं गाँव में। जागृति अभियान, आगे बात घोषणा हाँ हो जाएगा ना। हाँ, तो शब्द जी, जागृति अभियान जो रावड़ा से चलाया जा रहा है, ये तो प्रथम चरण तो हनुमानगढ़ तक, उधर तक का, वहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अलग अलग है। हाँ हाँ, कितने दिन जाएंगे? मई 20 तक करा गढ़शाना या अनूपगढ़ करके। 1 महीना लग लगभग 1 महीने का। हाँ यात्रा पूरे गांव के अंदर, सभी गांव के। नहीं, 1 महीने की। हाँ, लगभग अप्रैल में चालू होगा, मई